मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुना है हजारों मील तक जा सकता है दूर। तो व्हाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस? बड़ा जबरदस्त हार्ड मैसेज गया है भारत की तरफ से, जहां पर वी हैव टेस्टेड SLBM। उनका नेवी भी होगा, और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें। रात 2 बजे जब हम सब अपने घरों में सो रहे थे, उस समय इंडिया ने सबमरीन से यानी कि पनडुब्बी से फायर की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की। इसका नाम K4, 3500 किलोमीटर इसकी रेंज। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा, इंडिया भारत और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे, ये करना ये चाहते। इसको देखकर पाकिस्तान की ही नाक से पानी निकल रहा है और कई अन्य स्थानों से भी पानी निकल रहा है। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है। We've also tested the Akash NG, which is the next generation. वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। वो भी एक लोगों को थोड़ा बहुत आप कह सकती हैं कि हैं खदशात, ये कहीं जारी ना कर रहा हो भारत। बड़ा जबरदस्त हार्ड मैसेज गया है भारत की तरफ से, जहां पर वी हैव टेस्टेड नॉट जस्ट दी SLBM। अब इसके ऊपर काफी डिबेट चल रहा है कि भाई K4 टेस्ट करा है, K5 टेस्ट करा है, क्या है। टिल द टाइम दी ऑफिशियल जो कंफर्मेशन आती है उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, वी डोंट नो, बट इट हैज टू बी अ K सीरीज, K4 या K5 में से दोनों में से होगा। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो टेस्टेड दी आकाश NG, which is the next generation। तो दोनों के ऊपर जरा थोड़ी बात करते हैं। जो भी SLBM का ये सीरीज टेस्ट हुआ है, इट इज बीन टेस्टेड फ्रॉम द INS अरिदमन। इट इज अ S4 SSBN आपका जो सबमरीन है, जिसके अंदर रेंज अभी तक जो पब्लिक में है, विच इज अबाउट 3500 किलोमीटर्स की रेंज पे इसको टेस्ट करा गया है, विच इज द सेकेंड जो ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज इंडिया सेकेंड ऑपरेशनल SSBN। ठीक है, नाउ देखिए, एक जो क्रेडिबल डेटरेंस, एट सी डेटरेंस की जो बात की जाती है, दिस इज अ ह्यूज स्टेप इन इट। मैं आपको इसके अंदर एक मैप दिखाना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर टेस्ट की जो अभी तक की रेंज जो बोली जा रही है, वेयर यू कैन एक्चुअली सी कि भाई इसका कहां तक स्कोप जाता है, एंड वेयर ऑल दिस कैन एक्चुअली हिट। और ये देखिए, जब ऐसी कोई चीज टेस्ट होती है, एक बड़ा हार्ड मैसेज जाता है पूरे नेबरहुड के अंदर। एंड यहाँ पर एक बेसलाइन तो हमको बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए कि दिस इज अ एक्सट्रीमली क्लियर डेटरेंट टू चाइना। ठीक है, कि भैया तुम ये जो इधर उधर रोज के जो तुम्हारे टंटे होते हैं ना, कि एवरी डे यू वांट टू कम अराउंड एंड से कभी अरुणाचल, कभी दिस, कभी दैट, एंड इसके ऊपर अमेरिकन रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, बिकॉज दे वांट टू ऐड द फ्यूल टू द फायर। ये एक बड़ा क्लियर डेटरेंस बोलता है। ठीक है, दिस इज, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज एब्सोल्यूट लेयर डेटरेंस। वैसे भी बे ऑफ बंगाल के अंदर एक कैट एंड माउस गेम चल रही है, जहां पर आप कभी एक क्या नाम है, नो टाइम ऑन करते हो, नो टाइम ऑफ कर रहे हो, नो टाइम ऑन कर रहे हो, नो टाइम ऑफ कर रहे हो। वेयर चाइनीज जो ये जितने भी इनके जो स्पाई शिप्स हैं, देव हैड टू कम गो अगेन, क्योंकि ये ऑफ कोर्स स्पाई करना चाहते हैं। नाउ इसके बारे में मैंने पहले भी अपडेट किया था कि ये स्पाई तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी काउंटर सिस्टम्स होते हैं जहां पर वी एक्चुअली रबिश द अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन कलेक्ट, एंड उसके अंदर काफी EW का गेम रहता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, दैट्स ऑब्वियसली क्लासिफाइड, इसके ऊपर कोई बात करेगा भी नहीं, बट देयर आर टैक्टिक्स दैट यू कैन यूज कि इनके जो रिसीवर सिस्टम्स हैं, इनको पूरी तरह से कंफ्यूज किया जाए, एंड दिस हैज बीन डन बिफोर एज वेल। तो ये लोग आते जरूर हैं, बट इसके साथ जो हमारी काउंटर गेम्स चलती हैं वो भी चलती हैं। नाउ यू नो द शेयर फैक्ट कि आप इसको ऑन ऑफ कर रहे हो वुड हैव कॉज्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। इसके बारे में काफी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी लिखा गया है कि भैया इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी हार्ड गेम इन द बे ऑफ बंगाल, जहां पर ये बार बार चीजें कर रहे हो आप। नाउ दिस इज अ चाइना फेसिंग गेम, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दिस इज अ चाइना फेसिंग ज्योमेट्रिकल वेक्टर, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नाउ दिस एक्चुअली गोज टू सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न चाइना तक चले जाता है, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ चाइना व्हिच इज अवे, बट यू कैन आल्सो हिट दैट ये एरिया। जो पूरी लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो भारत ने 5500 किलोमीटर का ये नोटैम निकाला था, और इस नोटैम में 5500 किलोमीटर के नोटैम में इसमें फायरिंग की गई। फायरिंग भी किससे द्वारा की गई? जो हमारी SSBN है
तो जो पूरी SSBN जो 6 बनने वाली हैं उसमें से 3 बन चुकी हैं, 2 तो इंडक्ट हो चुकी हैं, यानी अरिहंत और अरिघात, और अरिदमन जो है वो इंडक्शन ट्रायल्स में है। तो इसमें से जो दूसरी है यानी कि अरिघात, उस अरिघात सबमरीन से SSBN बोलते हैं जिसको, SSBN का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन। एक दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसको बोलते हैं SSN। तो ये SSBN अरिघात, उससे K4 अधिकतर लोग K4 ही बता रहे हैं, इस पर कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई नहीं है। आपके ऑफिशियल प्रेस रिलीज आकाश पे तो अवश्य आई है, लेकिन इसके ऊपर ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन बताया सभी को जा चुका है कि हाँ साहब ये टेस्ट कर लिया गया है। अब आप कहेंगे कि साहब कि ये SSBN और ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके लिए बांग्लादेश की क्या आवश्यकता है, मतलब बांग्लादेश के लिए इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, बांग्लादेश के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के स्पॉन्सर्स के लिए तो इसकी आवश्यकता है ना। बांग्लादेश का स्पॉन्सर आजकल कौन है? बांग्लादेश का स्पॉन्सर आजकल पाकिस्तान है। जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो इस समय बना हुआ है बांग्लादेश का स्पॉन्सर। जब पाकिस्तान में ये हाल होगा तो फिर बाकी क्या होगा, अब आप सोच लीजिए। तो ये पाकिस्तान के लिए इसका ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि पाकिस्तान वालों होश की दवा करो, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम हमारे घात प्रतिघात अरिघात झेल पाओ।